सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सद्गुरु की खोज में। सद्गुरु की खोज में, और ये अनुभव है एक ब्रह्मलीन साधक प्रभुदयाल जी पेशकार साहब, जो कि उन्होंने खुद बयान किया था। उनका कहना है कि मेरा जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार और सभ्य श्रीवास्तव कायस्थ वंश में हुआ। मेरे पिताजी का स्वर्गवास मेरी 10-12 वर्ष की अवस्था में हो गया। मेरे पिताजी ईश्वर भक्त थे। मेरी माता उनका वियोग ना सह सकी और 2-3 साल बाद शरीर छोड़ दिया। तो मेरी माताजी की इच्छा थी कि मेरा पुत्र ईश्वर भक्त बने, अतः कुल पुरोहित से मुझको ईश्वर भक्ति की प्रार्थना, संध्या इत्यादि सीखने के लिए कहा करती थी, और बचपन में मुझको ईश्वर की ओर लगाने का उनका प्रयत्न रहता था। उनकी शुभकामना और प्रेरणा का यह प्रभाव हुआ कि मुझे बचपन से ही रामायण तथा अन्य धर्म ग्रंथ पढ़ने में रुचि हो गई और घर में ठाकुर जी की पूजा तथा महावीर जी का इष्ट हो गया, और सब कार्यों में प्रार्थना द्वारा उनकी सहायता मांगा करता था। आर्य समाजी, थियोसॉफिकल सोसाइटी और सनातन धर्म के ग्रंथ श्रीमद् भागवत तथा रामायण, श्रीमद् भागवत गीता और आदि ग्रंथ देखा करता था। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण और विनय पत्रिका पर विशेष प्रेम रहा। 20-21 वर्ष की अवस्था में कुलगुरु से 12 अक्षर मंत्र ग्रहण किया, जिनके शरीर छूटने के बाद मालूम हुआ कि वो एक महान संत तथा साधु थे। उसके बाद नौकरी के सिलसिले में उरई आना पड़ा। यहाँ पर भक्त पुरुषों से अधिक मेल मिलाप का अवसर मिला। एक सच्चे और सज्जन पुरुष पंडित रामाधार जी मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल की सेवा में 12 वर्ष तक रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आपके पास पहुँचने का द्वार मुंशी रघुवीर साहब जी भगत और मुंशी सुखवासी लाल जी साहब मुंसरिम में कल हुए, जिनका मैं ऋणी हूँ। यहाँ पर भक्ति और वेदांत का श्रवण मनन करता रहा, जिसके कारण मुझे वेदांत की ओर अधिक रुचि हो गई। श्री महादेव जी का महिम्न स्तोत्र भी कंठाग्र किया और उसका पाठ करता रहा। गीता भी पढ़ी और उसके 4 अध्याय कंठाग्र किए और उसका पाठ करता रहा। ये सब करते कराते भी चित्त को शांति नहीं प्राप्त हुई तथा इंद्रियों के वेग को वश में करने का कोई परिणाम ना निकला, बल्कि सुने सुनाए उपायों का प्रयोग करने से वह भी जोर बांधती थी। तो मेरी दशा ऊपर से तो संसार को अच्छी और ईश्वर भक्ति की ओर झुकी मालूम देती थी, परंतु भीतर से पाप परायण होता जाता था। एक बात जिसके कारण मैं बिल्कुल ही पतित होने से बच गया, लोकलाज थी। इसका मुझे बहुत ख्याल था, अपने वंश में बदनाम और समाज में तिरस्कृत ना हो जाऊं। तो पापों से बचने में 2 बातों से मुझे बहुत सहायता मिली, अन्यथा न जाने में कितना पतित हो जाता। मुझे अपने इंद्रिय के सुख शांसों का ठाट बाट बनाने के लिए रुपए खर्च करने में बहुत दुख होता। विषयों से बचने में ये बात भी एक कारण थी, परंतु फिर भी जहाँ और जब छिपे छिपाए तथा प्रकट रूप में आबरू बचाए हुए अवसर मिलता था तो पाप कर बैठता था। ये कमजोरी मुझे बराबर सच्चा मार्ग तलाश करने को विवश करती रही। मेरी धर्मपत्नी एक लड़का और एक लड़की छोड़कर स्वर्गवासिनी हुई। क्योंकि मुझको वैराग्य सवार था और स्वामी रामतीर्थ व विवेकानंद की पुस्तकों से अहम ब्रह्मास्मि के वाचक ज्ञान की ओर अधिक ध्यान रहता था, अतः उस वियोग से कोई रंज नहीं हुआ, बल्कि एक तरह की स्वतंत्रता मिल गई। अब मेरा अधिक समय महात्मा शिव व्रतलाल जी की पुस्तकें, रसाले तथा मेहर साहब की रचना में बीतने लगा। इससे सच्चे मार्गदर्शक की अभिलाषा बढ़ती गई। तो थोड़े समय बाद सन 1924 में मेरे इकलौते लड़के का, जिसकी उम्र 12 वर्ष की थी, झांसी में प्लेग से देहांत हो गया। इससे कुछ दुख तो हुआ, पर वैसा नहीं जैसा कि होना चाहिए था। मेरे छोटे भाई चिरंजीव भवानी शंकर, जिनके पास ये लड़का और उसकी बहन अपनी माता के मर जाने के बाद से रहते थे और जिनका उससे बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत रंज हुआ। उनके चित्त में पहले से ही वैराग्य था। इस दुख से उन पर और भी प्रभाव पड़ा, अतः खासतौर से उनके शोक को दूर करने के लिए
तथा गुरु की खोज के लिए जो ऐसी दीन और दुखी दशा में शांति का मार्ग दिखाए, तीर्थ यात्रा को सफर बार चल दिया। कालपी, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, विंध्यवासिनी देवी, काशी, अयोध्या जी की यात्रा की तथा खूब गुरु की खोज की, परंतु कहीं चित्त न भरा। इससे पहले चित्रकूट और हरिद्वार में भी सदगुरु खोजने का असफल प्रयत्न किया। जब सब ओर से निराशा हो गई तो घर लौट आए। पुरई में एक सज्जन पोस्ट मास्टर साहब, जिनको भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होते थे, उनकी खिदमत में भी हाजिरी देता रहा। वे बड़े सज्जन थे। उन्होंने दया करके फरमाया कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी को साथ ले चलूं, लेकिन जिस तरीके से उनको सफलता मिली वो सब बताया। इस बीच में पंडित रामदीन जी मुहर्रिर जुडिशल झांसी, जो मेरे भाई के गहरे मित्र थे, उनसे हमारे वर्तमान पूज्य सर्वस्व गुरु महाराज का पता चला। मेरे भाई ने उनके पास चलने का आग्रह किया, लेकिन मुझे कुछ श्रद्धा व विश्वास नहीं हुआ। इस विचार से काफ़ी घूमने और खर्च करने के बाद भी जब बड़े बड़े तीर्थों में कोई महात्मा ना मिला, तो एक गृहस्थ मनुष्य जो सरकारी नौकर भी है कैसे महात्मा हो सकता है। खत्म उनके पास जाने को तैयार नहीं हुआ। मेरे भाई ने कहा कि वे अंदरूनी अभ्यास बतलाते हैं। मैंने किताबी ज्ञान के द्वारा सब बातें उसको बतलाई कि ये सब क्रियाएं किताबों में लिखी हैं और उनकी विधि बतलाई। अंत में यह मामला पोस्ट मास्टर साहब के सामने पेश हुआ। उन्होंने कहा कि इतना रुपया गुरु की तलाश में खर्च किया है तो फतेहगढ़ कुछ ऐसा दूर नहीं है, देख आओ। तो मैं अपने भाई की खातिर चलने को तैयार हो गया। पंडित रामाधीन जी भी नियत तारीख पर आ गए। मैंने पंडित जी व अपने भाई को रवाना कर दिया और मैं एक काम से इटावा चला गया। वहाँ से फारिग होकर एक रोज बाद फतेहगढ़ पहुँचा। रास्ते में आते हुए शिकोहाबाद जंक्शन पर धर्मशाला में थोड़ी देर आराम किया। जब वहाँ से रवाना होने को था तो एक पंडित जी माथे पर तिलक लगाए, बगल में पुस्तक दबाए, हाथ में दही का दोना लिए हुए पहल मिले। ये शगुन के विचार से अच्छा था। अतः चित्त में कुछ दृढ़ता आई। मार्ग में जो फतेहगढ़ के यात्री मिलते उनसे महात्मा जी के विषय में पूछता तो कुछ आदमी जानकारी तो अवश्य जाहिर करते, लेकिन जैसी प्रसिद्धि उनके ज्ञान की सुनी थी उससे पुष्टि कोई न करता। ऐसे जी में और संदेह बढ़ता गया कि जब वहीं के लोग उनको नहीं जानते तो वह क्या महात्मा होंगे। ऐसे ही डेढ़ दिन में मैं फतेहगढ़ पहुंचा। इक्के वाले ने आसानी से मकान पर पहुंचा दिया। भाई ने असबाब ले लिया। मैं अंदर पहुंचा तो एक महान आत्मा का ऐसा प्रेम प्रभाव मुझ पर पड़ा कि मैंने पैर पकड़ लिया। मैं अपने आप को ब्रह्म समझने वाला इस बात को बिना समझे बूझे कि ये महात्मा है, ये वही महात्मा है जिनके पास मैं आया हूँ। कैसे अपनी प्रकृति के विरुद्ध ये कार्य किया जो उस समय मेरे विचार के अनुसार एक महान पाप था, ये मेरा पहला आश्चर्य था। मकान कच्चा सादा, चारपाइयाँ मूंज की, उनमें कुछ टूटी कुछ साबुत, न कोई सामान न सामग्री, परंतु इस पर भी मकान की स्वच्छता और सादगी ने हृदय पर एक प्रभाव डाल दिया। आपकी पोशाक भी बिल्कुल सादी, बोलचाल साधारण, जिसमें ना कोई महात्मापन टपकता था, ना कोई शान शौकत प्रकट होती थी। इन सब आशा और अनुमान के विपरीत बातों के होते हुए भी संदेह और शंका बढ़ने के स्थान पर कुछ कमी होती है। भोजन करने का समय हो रहा था। आपने कहा खाना तैयार है, चलो खा लो। मैं उन दिनों बहुत ही संकीर्ण विचार का आदमी था। सक्सेना कायस्थ के घर कैसे भोजन कर लूँ, दूसरे इनसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ और इन्हीं का खाना खाऊँ। इन विचारों के उधेड़-बुन में पढ़कर ये प्रार्थना की कि पंडित जी महाराज खाना बना रहे हैं, उन्हीं साथ सामान मंगाकर मैं बनवा लूँगा। यहाँ पर यह प्रकट कर देना आवश्यक है कि आपके यहाँ हर व्यक्ति को अपने कुल और धर्म की परिपाटी के अनुसार व्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। तो हमारे साथ जो पंडित जी महाराज गए थे वो कान्य को जो ब्राह्मण थे और अपना भोजन अपने हाथ से बनाकर खाते थे। मेरी बात सुनकर आप थोड़ी देर चुप रहे। इसके बाद बोले, यहाँ जो लोग आते हैं वो सब यहीं भोजन करते हैं और जब मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो वहाँ खाता हूँ। यदि यह तुम्हारा बड़ा ढंग बढ़ता जाएगा तो जब कभी मैं तुम्हारे घर जाऊँगा तो मुझको बड़ी कठिनाई होगी। ये कहकर चुप हो गए। अंदर से खाने का बुलावा हुआ तो हम लोगों से बिना कुछ कहे हुए ही चल दिए। मेरे दिल में विचार हुआ कि बात तो ठीक है, यदि अब ये कहें कि अंदर ही भोजन कर लूँ, परंतु ये बिना कहे ही चल दिए और मैं भी न जाने कैसे उनके अंदर पीछे चला गया और खाना खा लिया। ये मेरा दूसरा आश्चर्य था। अब मुझे उनकी शिक्षा का ढंग, आचार विचार तथा महात्मापन के जांच करने की बराबर फिक्र रहने लगी। तो शाम को सत्संग में कुछ स्थानीय लोग, उनके पुत्र तथा दामाद सम्मिलित हुए। मैं प्रत्येक बात और कार्य को गहरी दृष्टि से देखता और तौलता था।
मुझको सत्संग में कुछ विशेषता ना मालूम हुई। मैं जिस वायुमंडल में रहता था और दृष्टि से महात्मा जी की जांच करता था, वहाँ कुछ भी ना दिखाई दिया। न वहाँ पर कोई धर्म ग्रंथ पढ़ाया गया, न शास्त्रों की व्याख्या की गई, न कोई विद्वता बुद्धिमत्ता पूर्वक व्याख्या हुई। थोड़ी देर के लिए सबने आंखें बंद कर ली। उसके बाद उन्होंने पुराने आने वालों से पूछा और सबने कहा खूब तबीयत लगी। ये रहस्य मेरी समझ में बिल्कुल ना आया कि ये कैसी पूजा है, जहाँ ना भजन गाए गए, न कीर्तन हुआ और न रघुपति राघव राजाराम के नारे लगाए गए। ये भी विचार आया कोई ऐसी क्रिया ना सिखाते हों जिससे शरीर हृदय मस्तिष्क को हानि पहुँचे। परंतु जब देखा कि ये पूजा तो उनके लड़के और दामाद भी करते हैं तो सब स्वस्थ और अच्छे हैं और उनके शरीर पर कोई खराबी नहीं दिखाई देती तो कुछ संतोष हुआ। तो मैंने जिस तरह सत्संग में अपना अमूल्य समय खोया था, उससे मेरा यह स्वभाव हो गया था कि किसी बात को बिना क्यों और कैसे समझे ना मानता। और गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान वाली कहावत का प्रभाव मेरे तार्किक व संदिग्ध दिमाग पर बहुत पड़ा था, जिसके कारण मैं अब तक गुरु पाने में सफल रहा था। जहाँ कोई महात्मा जचता भी था तो पहले ये कह देता था कि पहले पात्र तो बनो। मुझको तो ऐसे गुरु चाहिए थे जो सब कुछ स्वयं ही कर लें या मुझसे कराएं, अर्थात यदि मैं पात्र हूँ तो बताएं, नहीं तो पहले पात्र बना दें फिर बतलाएं। ना मुझको ऐसा पुरुष मिला, ना मैंने गुरु धारण किया, बल्कि एक तरह से निराशा हुई थी कि शायद अब ऐसे गुरु संसार में है ही नहीं, केवल प्राचीन काल में ही होते थे। तो भगवान से झूठे सच्चे ढंग से प्रार्थना किया करता था कि क्या कोई ऐसे महात्मा आप भी मिल सकता है जो मुझको वह हालतें जो शास्त्रों में लिखी हैं दिखला दे और वहाँ तक पहुँचा दे। तो आपने उस समय तक के जीवन में मेरा यही नियम था। उस समय तक के जीवन में मेरा यही नियम था, जहाँ कहीं जब कोई महात्मा मिलता तो उसके पास हाजिर होता और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग पूछता। कुछ महात्माओं ने हर सांस पर सोहम का जाप करने को कहा, किसी ने प्रकाश का ध्यान करने को बताया, किसी ने मूर्ति का ध्यान बताया, किसी ने आसन प्राणायाम की विधि बताई, किसी ने कहा पहले पात्र बनो। तात्पर्य है कि जिसने जो कुछ बताया सब करता कराता रहा, परंतु जब कुछ सफलता ना दिखाई पड़ी तो छोड़ बैठा। एक प्रकार से साधु सन्यासियों से निराशा हो गई, परंतु फिर भी ख्याल यही था कि मिलेगा तो नहीं। तो राधा स्वामी सत्संग के लोगों से मिलता रहा, उनकी किताबें भी देखी और ये विचार पैदा हुआ कि पढ़े लिखे लोगों को बाकायदा सोसाइटी है पढ़े लिखे लोगों की, इसमें शांति हो जानी चाहिए, क्योंकि साधु महात्माओं में धोखे का अधिक डर है, परंतु समाज को व्यर्थ बदनाम करने वाले भी अधिक लोग। और कुछ ऐसे समाचार सुनने में आए हैं जिनकी जांच करना बड़ा कठिन काम है, इस कारण मैं वहाँ तक ना पहुँच सका। महात्मा शिवव्रत लाल की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी, इस कारण उनके दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी। उन दिनों आप गोपीगंज में निवास करते थे। जब मैं बनारस गया तो वहाँ के निवास काल में लगभग नित्य आपके पास जाने का विचार करता रहा, लेकिन ना जाने वो क्या कारण था और कौन सी शक्ति थी जिसके कारण मैं आपकी सेवा में ना पहुँच सका। तो शाम के सत्संग के बाद मैंने बड़े अदब से पूछा कि गुरु की क्या पहचान है। मेरा मतलब यह था कि प्रकट में तो उनमें दृष्टिकोण से गुरुपन के कोई लक्षण नहीं मिलते थे, तो उन्हीं से मालूम किया जाए कि मैं आपको कैसे गुरु मानूं। आप बोले शास्त्रों में गुरु की पहचान सब लिखी है, परंतु मोटी पहचान यह है कि उसके पास बैठने से माया मोह भागे, अर्थात मन की दौड़ धूप में 19-20 का अंतर तो समझना चाहिए। ये संत हैं और यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो उनसे मुझे लाभ हो जाएगा। जिनके सत्संग में बैठने से ही भ्रम और संकल्प विकल्पों से छुटकारा मिले, तो ऐसे महात्मा के द्वार को कभी ना छोड़े और जान ले कि थोड़े दिनों में उनके सत्संग का एक प्रभाव हुआ तो अधिक दिन सत्संग करने पर बहुत कुछ मिलेगा। यदि अपनी दशा में परिवर्तन ना पाए तो समझ ले कि इन संत के यहाँ मेरा कुछ भाग नहीं है, फिर अपनी दवा दूसरे दरवाजे से ढूंढे। लेकिन अपने दिल में पहली जगह का इनकार भी ना लाए, क्योंकि ये अदब से दूर है। तो मैंने शास्त्रों में गुरु के विषय में ऐसा पढ़ा था कि ईश्वर की इच्छा ही ऐसी है कि किसी समय भी संतों से संसार खाली नहीं रहा, ना है ना रहेगा, और ना सदगुरुओं की कमी है। तो जिस दिन संसार में ये लोग ना रहेंगे उसी दिन दुनिया का नाश हो जाएगा। सृष्टि एक पल भी इसके बिना नहीं रह सकती। अंतर केवल इतना है कि जिसके पास जिसका भाग है उसको उसी से मिल सकता है, और या तो वह स्वयं देर सवेर वहाँ पहुँच जाता है, या वह महापुरुष उसको पास जाता है, या उसको किसी तरह अपने पास बुला लेता है। तो आजकल कुछ विशेष तौर पर धार्मिक उपदेशकों का भी एक पेशेवर समुदाय हो गया जो ख्याति प्रतिष्ठा धन नाम आदि कमाने के लिए आडंबर और दिखावा ऐसा कुछ बना देती है, जिसके कारण भोले वाले लोग उनकी जाल में फंस जाते हैं और अनजान जिज्ञासु बेचारे इतनी बुरी तरह चक्कर में आ जाते हैं कि ज़िंदगी भर पड़पड़ाते रहते हैं।
और निकलने की कोई गुंजाइश नहीं पाता। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। शास्त्रों ने इस विषय में जो हिदायतें दी हैं वो बुद्धिमानी से काम में लाई जाएँ तो संकट से बचने और सच्चे गुरु को ढूंढने में बहुत काम दे सकती है। अब पहली बात जो गुरु में देखने की है वो ये है कि वह शास्त्रों के मर्म को जानता हो। लोग दो प्रकार के होते हैं, एक तत्वज्ञ, दूसरा विद्वान, अर्थात आमिल और आलिम। तो पहले सारग्राही होते हैं जो तत्व को जानते हैं, दूसरे शब्दग्राही जो शब्दों की पाल की खाल निकाला करते हैं। पहले लोग तत्ववेत्ता होते थे, उसकी वास्तविकता को समझ लेते हैं और एक शब्द में सार का वर्णन कर देते हैं कि दूसरे लोग अपनी विद्या के बल से एक एक शब्द के बहुत से अर्थ, वो शब्द यहाँ पर क्यों आया, कैसे आया और कितने अर्थ हो सकते हैं आदि बातें निर्णय के साथ शुद्ध और सरल भाषा में वर्णन करते हैं तथा समझाते हैं तथा श्रोता अर्थात सुनने वालों को अपने शास्त्रीय ज्ञान का प्रशंसक बना लेते हैं। अब इन लोगों की केवल शब्द तक पहुँच है, वास्तविकता तथा अर्थ नहीं जान सकते, पर दूसरे को क्या समझाएंगे। विद्वान का अभ्यासी तथा अभ्यासी का पूर्ण विद्वान होना सोने में सुगंध का काम करता है। वाणी के प्रभाव के साथ जो अमृत हृदय में पहुंचता है वो अति संतोषप्रद तथा प्रकाशक होता है। अब दूसरी बात गुरु में यह देखने योग्य है कि वह विनयी और नम्र है, सदाचारी है, उसका चरित्र ठीक है, निष्पाप है, कोई पाप तो नहीं करता। ये बात धार्मिक गुरु में होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे विद्याओं के गुरुओं में कुछ ऐसी आवश्यकता नहीं, परंतु धार्मिक गुरु जब तक निष्पाप ना हो वो कदापि गुरु होने योग्य नहीं। तो दूसरे विद्याओं को सीखने वाले से हमें एक विशेष विद्या जैसे भूगोल, इतिहास, गणित, कारीगरी आदि सीखे जाते हैं तो बहुत संभव है कि उसका चरित्र कुछ भी ना हो, परंतु वह अपने विषय का उच्च श्रेणी का विद्वान हो सकता है। ऐसे मनुष्य में यह विद्या सीखने में हर्ज नहीं हो सकती, परंतु आध्यात्म विद्या के सीखने में ये बात नहीं हो सकती। ब्रह्म विद्या का गुरु वही हो सकता है जिसका चरित्र ठीक हो, क्योंकि अपवित्र आत्मा में ईश्वरीय ज्ञान की ज्योति का प्रकाश हो ऐसा असंभव है। ऐसा व्यक्ति सिखलाएगा ही क्या, वो स्वयं ही कुछ नहीं जानता। पवित्रता ही आध्यात्मिक सत्य है। चरित्रवान होना ही वास्तव में सिद्ध संत का लक्षण है। जिनका हृदय शुद्ध है वही धन्य है, क्योंकि वही ईश्वर का दर्शन करेंगे। हम खुदा ख्वाही व हम दुनियाए दू, ये किया लस्तो मोहा लस्तो जिनू। जो स्वयं इंद्रियों का दमन नहीं करता, जो इंद्रियों को विषय की ओर जाने से नहीं रोक सकता, जो विषयों की तृप्ति में ही आनंद मानता है, ऐसा पुरुष धार्मिक जनों की श्रेणी में नहीं गिना जाता। वह चाहे जो हो जाए परंतु धार्मिक गुरु नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत संतों और शास्त्रों ने कहा है। ऐसे आदमी के पास जाने और शिक्षा ग्रहण करने के बजाय लाभ के हानि हो जाने का बहुत डर है। तात्पर्य है कि पहली बात हमको ये देखना चाहिए कि गुरु क्या करते हैं। इससे मतलब सांसारिक व्यवसाय से नहीं है, बल्कि ये देखना है कि जिस विद्या को सीखकर दूसरों को सिखाते हैं उसका प्रभाव उनके रहन सहन बर्ताव पर कैसा पड़ता है। यदि वह गुरु पद पर पहुंचकर पवित्र सदाचारी नहीं बने तो हम ही उनसे क्या सीखेंगे, क्योंकि गुरु तो अपनी शक्ति का संचार स्वयं शिष्य में करता है। यदि गुरु में ही वो आत्मशक्ति नहीं है तो चेला क्या पाएगा। यदि गर्मी पहुंचाने वाला यंत्र स्वयं गर्म नहीं है तो दूसरी वस्तु को कैसे गर्म कर सकता है। यहाँ तो एक के पास से निकलकर दूसरे में शक्ति डालने का प्रश्न है, केवल हमारी बुद्धि की वृत्तियों को उत्तेजित करने का सवाल तो है नहीं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि गुरु सच्चा हो। यदि गुरु स्वयं पवित्र है तो उसके उपदेश का प्रभाव हम पर होगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि गुरु अपनी शक्ति को शिष्य में प्रविष्ट करता है। अब तीसरी बात यह देखनी चाहिए कि गुरु किस मतलब से विद्या देते हैं। नाम कमाना, प्रतिष्ठा, ख्याति पाना अथवा धन आदि के लिए तो उसने ये जाल नहीं रच रखा है। यदि वह केवल प्रेम के कारण उपदेश देते हैं और कोई स्वार्थ नहीं है तो वो निस्संदेह सच्चे गुरु हैं, क्योंकि गुरु ही तवज्जो शक्ति प्रेम के ही द्वारा शिष्य में प्रविष्ट होते हैं। अब गुरु शिष्य में जितना ही सच्चा प्रेम होगा उतनी ही जल्दी और अच्छा प्रभाव होगा। यदि गुरु अपनी शक्ति से शिष्य को सदाचारी नहीं बना सकता तो वो गुरु होने योग्य नहीं है, और ऐसे गुरु से लाभ होने के बजाय हानि होने का भय है। तो इन ढंगों पर जांच आरंभ की जहाँ तक मेरी बुद्धि काम दे सकी, और यहाँ तक तहकीकात में आपके पास सत्संग में बैठकर ज्ञात कर सका और आने जाने वालों के द्वारा पता लगा सका। उस समय इस बात का दृढ़ निश्चय हो गया कि आप जो शिक्षा देते हैं वो केवल संसार में पतित हुई आत्माओं के लिए देते हैं, मान बढ़ाई धन आदि के लोग नहीं। आपका उद्देश्य संसार में प्रेम, एकता और सद्भाव फैलाना है। ये देखने में आया कि आप बिल्कुल नए आए लोगों को, और उनमें भी सांसारिक दृष्टि से दीन और पतित लोगों को बड़े प्रेम और आदर की दृष्टि से देखते ही नहीं, बल्कि समता का व्यवहार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने रीति रिवाज तथा धन रूढ़ियों आदि के बीतने की पूर्ण स्वतंत्रता, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के साथ समता का व्यवहार किया। तो ऐसे पूर्व हुई हमारी सदगुरु की खोज।
ये ब्रह्मलीन श्री प्रभुदयाल जी पेशकार साहब की अपने जीवन का अंश है। धन्यवाद।